नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीके की कहानी पर। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति चतुर्थ अध्याय। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दयाहीन धर्म को छोड़ दो, विद्याविहीन गुरु को छोड़ दो, झगड़ालू और क्रोधी स्त्री को छोड़ दो और स्नेहविहीन बंधु बांधवों को छोड़ दो। भाव यह है कि ऐसे धर्म को कभी नहीं अपनाना चाहिए जिसमें प्राणी मात्र के लिए दया भाव न हो। ऐसे गुरु को नहीं अपनाना चाहिए जिसमें विद्वता न हो। ऐसी पत्नी को स्वीकार नहीं करनी चाहिए जो क्रोधी स्वभाव की हो और कलह करने वाली हो। साथ ही ऐसे परिजनों से संबंध नहीं रखना चाहिए जो दुख सुख में काम न आते हों। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि बहुत ज्यादा पैदल चलना मनुष्यों को बुढ़ापा ला देता है। घोड़ों को एक ही स्थान पर बांधे रखना और स्त्रियों के साथ पुरुष का समागम न होना और वस्त्रों को लगातार धूप में डाले रखने से बुढ़ापा आ जाता है। निरंतर यात्रा करते रहने से खान पान और शरीर को आराम नहीं मिल पाता। इससे शरीर थक कर चूर चूर हो जाता है। युवावस्था की उमंग छिन्न हो जाती है। घोड़ों को यदि घुमाया फिराया न जाए तो वे आलसी हो जाते हैं। आलस्य शरीर को शिथिल कर देता है। स्त्री पुरुष का समागम स्वाभाविक क्रिया है। यदि स्त्री अथवा पुरुष इससे वंचित रह जाएं तो उन्हें बुढ़ापा घेर लेता है। वस्त्रों के धूप में पड़े रहने से वे पुराने पड़कर जर्जर हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को बार बार यह सोचना चाहिए कि हमारे मित्र कितने हैं, हमारा समय कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और यदि बुरा है तो उसे अच्छा कैसे बनाया जाए। हमारा निवास स्थान कैसा है, सुखद अनुकूल, हमारी आय कितनी है और व्यय कितना है, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ अथवा शरीर, स्वाधीन हूँ अथवा पराधीन, तथा मेरी शक्ति कितनी है। इन प्रश्नों पर विचार करते हुए मनुष्य को अपना जीवन बिताना चाहिए। आत्मकल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों पर विचार नहीं करता वह पत्थर के समान निर्जीव होता है और सदा लोगों के पांवों में पड़ा ठोकरें खाता रहता है। मनुष्य को समझदारी से काम लेकर जीवन बिताना चाहिए। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि जन्म देने वाला पिता, उपनयन संस्कार करने वाला और विद्या देने वाला गुरु, अन्नदाता और भय से रक्षा करने वाला, ये 5 पितर माने जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक में पंच पितर के साथ एक पितर को रक्षा करने वाला भी कहा है। रक्षा जीवित ही कर सकता है, मरा हुआ नहीं। मरा अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता तो दूसरों की क्या करेगा। गीता में भी कौरव पांडवों की सेना के आमने सामने खड़े हो जाने के समय के वर्णन में पितर शब्द आया है। अर्जुन ने वहां खड़े हुए पितरों चाचा, ताऊ, पिता, दादा आदि को देखा था। पितर सिर्फ मरे हुए के लिए आता है, ऐसा सोचना भ्रामक है। मित्रों, आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि राजा की पत्नी, गुरु की स्त्री, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता यानी सास और अपनी जननी, ये 5 माताएं मानी गई हैं। इनके साथ मातृत्व व्यवहार ही करना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य चाणक्य ने 5 माताओं की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए कहा है, राजा चूंकि पूरे राज्य की जनता के लिए पिता तुल्य होता है, अतः राजा की पत्नी माता का रूप में होती है, उसका सम्मान आवश्यक है। गुरु पिता के समान होता है, अतः उसकी पत्नी भी माता के समान होती है और सम्मान की पात्र होती है। मित्र का महत्व अत्यंत विश्वसनीय पात्र के रूप में है। मित्र सुख दुख में बराबर का साथी होता है, अतः मित्र की पत्नी को भी माता के समान मानना चाहिए। पत्नी की माता अर्थात सास को भी माता रूप में मानना चाहिए। पत्नी जो जीवन संगनी बन गई है उसकी माँ को माता समान मानना चाहिए। अपनी माँ तो माँ ही होती है, उसके प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। मित्रों, आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि अग्निदेव ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के देवता हैं। ऋषि मुनियों के देवता हृदय में हैं
अल्प बुद्धि वालों के देवता मूर्तियों में हैं और सारे संसार को समान रूप से देखने वालों के देवता सभी जगह निवास करते हैं। जो तत्वज्ञानी है, जिन्होंने इस चराचर सृष्टि के रहस्य को जान लिया है, जिनके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड ही उस परम शक्ति संपन्न परमात्मा का घर है, वह कण कण में व्याप्त है, सभी प्राणियों में है, जड़ में है, चेतन में है, परंतु 2 बार जन्म लेने वाले, एक बार माता के गर्भ से और दूसरी बार गुरु के द्वारा संस्कारित होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अग्नि अर्थात यज्ञ को ही अपना देवता मानते हैं। ऋषि मुनि परमात्मा के स्वरूप का ध्यान अपने हृदय में करते हैं और अल्प बुद्धि वाले लोग पत्थरों की मूर्ति में ही भगवान का स्वरूप तलाशते हैं। यह अपनी अपनी आस्था की बात है। प्यारे दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे चाणक्य नीति चतुर्थ अध्याय। अगर यह चाणक्य नीति आपको अच्छी लगी हो तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।